हेलो एवरीबॉडी, आप कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए आज करेंगे लर्निंग कर्व। देखो, प्रभु ने हमें कुछ इस तरह का बनाया है कि हम जीवन में सीखते रहते हैं। जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं हम सीखते रहते हैं। तो लर्निंग कर्व से क्या होता है, जो वर्कर होता है, टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू परफॉर्म सेम जॉब declines for subsequent jobs। जब वर्कर एक काम बार बार करता है तो जब वो सब्सीक्वेंट काम कर रहा होता है तो उसका जो टाइम टेकन होता है ना, वो क्या होता जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन की वजह से उसकी स्पीड में इंप्रूवमेंट यानी बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस वजह से जो टाइम टेकन है वो क्या लगता है, उसे कम लगता है। तो ये कहलाता है लर्निंग का। ठीक, तो इस चैप्टर का बेटे ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर को करने के बाद बेसिकली आप लर्निंग कर्व के बारे में सीख जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि भाई किसी भी काम करने के लिए सब्सीक्वेंटली हमारा जो टाइम है वो रिड्यूस होता जाता है। आइए मैं एक को एग्जाम्पल से बताता हूं। अगर हम ये कहें कि वर्कर का लर्निंग कर्व 80% है, अगर हम ये शब्द बोलते हैं और हम ये बोलें कि जो वर्कर फर्स्ट यूनिट है वो 1000 आवर्स में बनाता है, तो अगर हम इसका डबल कर देंगे तो जब वो सेकेंड यूनिट बना रहा होगा तो उसको बनाने के लिए उसको 1000 का 80% 800 आवर्स लगेंगे। ये एवरेज आवर्स हैं जो एक यूनिट को बनाने के लिए लगेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ जो टोटल आवर्स लगेंगे 2 यूनिट के बनाने के वो 800 इंटू 2 1600 हो जाएंगे। कैसा लगा? अब अगर हम आउटपुट को फिर डबल कर दें जब वो फोर्थ पे चला जाएगा तो इस 800 का 80% यानी वर्कर को एक यूनिट बनाने के लिए अब 640 घंटे लगेंगे। अर्थात 640 इंटू 4 टोटल आवर्स उसको कितने लगेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 640 इंटू 4 ये उसको टोटल आवर्स लगेंगे वर्कर को। अब देखें लर्निंग कर्व की इंपॉर्टेंस को। जैसे जैसे हम आउटपुट को डबल कर रहे हैं एवरेज टाइम टू मेक 1 यूनिट वो डिक्लाइन होता जाता है। कैलकुलेटर ले लिया मैंने, देखिए तो 640 इंटू 4 यानी 4 यूनिट को बनाने के लिए उसको जो टोटल टाइम लगेगा वो 2560 लगेगा, 2560। अब अगर वो 8 यूनिट्स बना लेता है, 8 यूनिट पे जब वो पहुंच जाएगा तो जो उसका एवरेज टाइम अब निकलेगा वो 640 का 80% यानी 512 आवर्स पर यूनिट निकलेगा। तो अब उसको टोटल टाइम कितना लगेगा 8 यूनिट बनाने के लिए, 512 इंटू 8 4096। आई बात समझ में? सच से बताइए कैसा लग रहा है? इसी तरह अब आउटपुट को फिर डबल कर दिया जाए, जब वो 16 यूनिट बना लेगा तो उसका जो एवरेज टाइम है पर यूनिट वो 512 इंटू 80% यानी 410 पर यूनिट हो जाएगा। यानी उसको जो टोटल समय लगेगा 16 यूनिट बनाने का वो 410 इंटू 16 6560 आवर्स लगेंगे। अब इसी प्रकार फिर से अगर मैं आउटपुट डबल कर दूं, 16 का डबल क्या होता है 32 जब यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर लेगा उसको अपने एक्सपीरियंस की वजह से अब एवरेज टाइम एक यूनिट बनाने में उसको लगेंगे 328 आवर्स पर यूनिट। तो उसका टोटल टाइम क्या हो जाएगा 328 इंटू 16 5, तो उसका टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा। तो बेसिकली लर्निंग कर्व हमें ये बताता है कि किस प्रकार से जो टाइम है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पर यूनिट क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
और ऐसा है कि शुरू में लर्निंग कर्व ऐसा चलता है, फिर उसके रेट भी चेंज होता रहता है। जैसे शुरू में 80% है, एक स्टेज पे जाके फिर वो घट के 60%, फिर घट के 10% रिड्यूस होता चला जाएगा। इनफाइनेटली 80% नहीं चलता, क्योंकि इनफाइनेटली 80% चलेगा। जैसे भी आपने देखा था कि यहाँ पर आंसर में फर्क आ गया था, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, इंटू 8 करते हैं, इंटू 16 करते हैं और इंटू 32 करते हैं, तो वो कम आ रहा है। देखो 410 इंटू 16 कितना होता है, 6560। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से तो इंटू 32 करोगे तो देखो वो 328 इंटू 32 10,496 आ जाएगा। ठीक है ना। तो टाइम कम होता जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तो ये मैंने आपका टोटल बता दिया। तो जैसे इसमें तो हम 80 ले रहे हैं ना, तो पर एक स्टेज होती है, उसके बाद ये 80 से कम हो जाएगा। तो मल्टीपल लर्निंग रेट होते हैं। इनिशियली पीरियड में लर्निंग रेट हाई होता है और लेटर पीरियड में लर्निंग रेट कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो सदा 80% रहेगा। हो सकता है जब हम 200 यूनिट में पहुंच जाएं तो 80% से गिरकर 60 आ जाए। 400 यूनिट बना ले तो 60% के बाद वो गिरकर 40 आ गया। यानी बेसिकली वो भी फॉल डाउन करता रहता है। अब बताइए कैसा लगा, आनंद आ गया। ये मैंने यहां प्रेजेंट किया, देखिए उसी चीज को, कि जब वर्कर ने पहला यूनिट बनाया, ये फर्स्ट यूनिट, तो उसका एवरेज टाइम कितना था 1000। 2 यूनिट बनाने के बाद गिरकर कितना हो गया 800। 4 यूनिट में कितना हो गया देखिए 640। 8 यूनिट बनाने के बाद कितना हो गया देखिए 512। 16 यूनिट बनाने के बाद देखिए कितना हो गया 410। और 32 यूनिट पे कितना हो गया देखिए 328। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली दिखा दिया। तो जैसे जैसे हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाते हैं, क्यूमुलेटिव यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाते हैं, तो हमारा एवरेज टाइम जो होता है वो फॉल करता जाता है। और ये एवरेज टाइम किस पे डिपेंड करता है, हमारी परसेंटेज ऑफ लर्निंग पे। सही सही बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 90% का कर लेते हैं, क्या राय आपकी, ठीक है। आइए एक और कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। राइट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट कितने आवर्स ले बताओ, 800 आवर्स ले लेते हैं। ठीक, लर्निंग रेट 90%। अब यहां ले लेते हैं क्यूमुलेटिव यूनिट्स, यहां ले लेते हैं एवरेज टाइम पर यूनिट, चाहो तो यहां ले लो टोटल टाइम। राइट, आइए अब ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 8 यूनिट, 16 यूनिट। 1 यूनिट बनाने का कितना समय होगा 800। जब 2 यूनिट बना लोगे तो 1 यूनिट बनाने का समय कितना रह जाएगा 800 का 90% 720। और जब 4 यूनिट बना लोगे तो टाइम कितना हो जाएगा 720 का 90% एवरेज टाइम 648। जब आप 8 यूनिट्स बना लोगे तो 648 का 90% 583.2। और जब आप 16 यूनिट बना लेंगे तो एवरेज टाइम क्या हो जाएगा 583.2 का 90% 524.88। अब टोटल टाइम, 1 यूनिट बनाने का एवरेज टाइम 800 है, तो 1 यूनिट का टोटल टाइम भी 800 होगा। यहाँ टोटल टाइम क्या हो जाएगा 720 इंटू 2 1440।
यहाँ टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 648 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2592। यहाँ टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इंटू 8 कर दीजिए, 4665.6। और यहाँ पे टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 8398.08। तो ये हुआ आपका लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट। सही से बताइए समझ आया कि नहीं, बताइए कैसा लग रहा है। कैसा लगा, कोई डाउट, आनंद विभोर हुए आप। आइए अब हम लर्निंग कर्व की ना इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है लर्निंग कर्व की, हो जाती है y x इज इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर n। k जो होता है वो हो जाता है टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, और जो n हो जाता है वो हो जाता है नंबर ऑफ, n मतलब एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हो जाती है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन लर्निंग रेट। ये लर्निंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। x हो जाता है क्यूमुलेटिव यूनिट नंबर, कौन सा यूनिट आपने बनाया है क्यूमुलेटिव में, लगातार में। और y हो जाता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज मैन आवर्स एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ एक्सेथ यूनिट, मतलब उस यूनिट पे एवरेज मैन आवर्स कितने लगते हैं। तो अब इसमें हमें एक n सॉल्व करना पड़ता है। n मैंने बताया लर्निंग रेट पे डिपेंड करता है, तो वो हो जाता है log b अपॉन log 2, और जो b है वो लर्निंग रेट है। कैसा लगा, आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए, लेट टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट बी 100 आवर्स, लर्निंग रेट इज कितना ले लीजिए 80%। देन इक्वेशन इज y x इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b कह लो, या नोटेशन तो कुछ भी हो सकती है ना, के एक्स की पावर n कह लो, वो एक ही बात है, ठीक। अब n क्या होगा, log b अपॉन log 2, log b क्या हो जाएगा 80%, 0.8 अपॉन log 2, ये हो जाएगा log 8/10 अपॉन log 2, log 8 माइनस log 10 अपॉन log 2। तो देखिए क्या वैल्यूज आती है। लॉग टेबल आपको एग्जाम में देंगे या क्वेश्चन के अंदर ही लॉग की वैल्यू दे देंगे। ठीक है,
चलिए log 8 की वैल्यू आ गई 0.9031। log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब log 2 0.3010। अब इसको सॉल्व कर लो। 0.9031 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.3010, ये आ गया -0.3219। तो बेटे क्या हो जाएगी इक्वेशन? इक्वेशन इज y x इज इक्वल टू k, क्या हो जाएगा 100 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा x की पावर -3219। बताइए आपको कैसा लगा है? तो ये आ गया आपका लर्निंग कर्व का इक्वेशन। बताइए मजा आया कि नहीं आया? कैसा लगा है? थम्स अप। आइए अब थोड़ी इसकी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 80% वाला किया हुआ, यहाँ मैंने कौन सा 80 का तो लिया है। सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। ओह माय गॉड, सेम ही आ गया। हाँ वही आया। ये पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखना रहेगा इधर, पॉइंट लिखना रहेगा, पॉइंट 0 पॉइंट माइनस। ठीक है, सेम ही है। कैसा लगा? चलिए आगे। अब सपोज हमसे क्या, अब इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स की पावर -3219। ठीक, इसको आप ये भी लिख सकते हो log y इज इक्वल टू log 100 प्लस log x की पावर -0.3219। फिर log y इज इक्वल टू log 100 तो 2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा log 10 का स्क्वायर। उधर पावर नीचे उतर आएगी, पता होगा आपको, छोटी क्लासेस में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a की पावर b क्या होता है, b log a। और ये हो जाएगा y। चलो अभी थोड़ी देर में लेते हैं। log y इज इक्वल टू 2 log 10 माइनस 0.3219 log x। और y इज इक्वल टू log 10 1 होता है 2 माइनस 0.3219 log x। ये log हो गया। अब अगर y लेना है तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 2 माइनस 0.3219 log x। अब x की वैल्यू लीजिए। सपोज वो कहता है भाई एवरेज टाइम कितना लगेगा जब हम 20 यूनिट्स बना लेंगे, तो x 20 ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 माइनस 0.3219 log 20। अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आइए log 20, तो log 20 ये होता है 1.301। क्या होता है? 1.301 एंटी 2 माइनस 0.3219 और ये हो गया 1.3011 नहीं 10 है 3010। अब इसको सॉल्व कर लो। 1.301
010 इंटू 0.3219 -2 में से कर दो इसको, फिर से देखिए 0.3219 0.3219 इंटू 1.3010 इक्वल टू -2, ये आ रहा है एंटी लॉग 1.581121, ठीक, राइट। वेंटी लॉग का फंक्शन मेरे कैलकुलेटर में नहीं है, कैसे लो एंटी लॉग, तो जिसका एंटी लॉग निकाल लेंगे वो कब आ जाएगा, कितना समय लगा, क्यों। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से निकाल लेता हूँ, आंसर तो निकालता हूँ। लॉ फंक्शन दिए हुए, एंटी लॉग नहीं दिए हुए, यार क्या चक्कर है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। नहीं तो लॉग टेबल लाना पड़ेगा। देखते हैं, बहुत सारे कैलकुलेटर है बस। चलो कोई बात नहीं, सीधा निकाल लेता हूँ। 20 यूनिट्स में निकालना, 20 पावर में 0.3219 माइनस 38.1 आ रहा है, 38.1 20 यूनिट्स में। अगर उसका लर्निंग कर पर गड़बड़ लग रही है, क्या लॉग टेबल देखना पड़ेगा, लॉग टेबल है कहाँ।
क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही निकाला मैंने चेक कर लिया दूसरे ट्रिक से, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, राइट। तो ये हमारा लर्निंग कर्व के ऊपर इक्वेशन आ गई। तो यानी अगर आप 20 यूनिट्स बना लेते हैं तो एवरेज टाइम फॉर 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 38.1 पर यूनिट। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 20 इंटू 38.1, 20 इंटू 38.1, 762 आवर्स। बताइए कैसा लगा? थम्स अप, हैप्पी?